गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपको एक्सरसाइज 6.1 का एनसीईआरटी फोल्डर पढ़ना है। पिछले वाले लेक्चर में हम आपको इंट्रोडक्शन बता चुके हैं, मेन डेफिनेशंस कुछ। आज उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दी गई आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री तथा एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री तो एंगल बी ओ ई और प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, और फिर एंगल बी ओ डी ये 40 डिग्री दिया हुआ है। अगर ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल तो यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्ष अभिमुख कोण। तो यहाँ पे एंगल ए ओ सी की वैल्यू कितनी हुई 40 डिग्री, मतलब इसकी भी वैल्यू 40, इसकी भी वैल्यू 40। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये वैल्यू, अब आप देखिए हमको निकालना क्या है कि एंगल बी ओ ई निकालना है। एंगल बी ओ ई, यहाँ से देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो एंगल ए ओ सी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए। तो वैल्यू इसकी कितनी है 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई इक्वल टू आया आपका 30 डिग्री। एक तो हो गया। अब आपको निकालना है प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई। तो पहले सी ओ ई निकालिए। तो चूंकि देखिए इतना प्लस इतना प्लस इतना तीनों मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी है, ये इसकी वैल्यू 30 आ गई, ये 40 था। अब इतना प्लस इतना प्लस इतना, ये तीनों मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्योंकि लिखिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको लिखेंगे नहीं, ये इसलिए हुआ यदि किसी रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। किसी बिंदु पर किसी रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। किसी सरल रेखा डॉट डॉट में करके लिख लीजिएगा। किसी सरल रेखा के एक ही ओर के बने सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। आगे देखिए, इसकी वैल्यू ए ओ सी की वैल्यू 40 डिग्री प्लस सी ओ ई निकालना है हमको, सी ओ ई प्लस बी ओ ई 30 डिग्री पता है हमको, इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों मिला के 170 डिग्री हो जाएगा। तो सी ओ ई प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। फिर आगे एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई इक्वल टू 110 डिग्री। अब आगे आपको पूछ रहा है कि प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई। प्रतिवर्ती मतलब ये जो है इसका उल्टा, मतलब कि यहां से लेके आपका यहां से यहां तक, ठीक है। तो अब क्या करिए आप, 360 टोटल मिला के 360 होगा, 360 में से इसको डायरेक्ट घटा दीजिए। तो प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। अब इसको आप यहाँ पे
550 डिग्री और ये 250 डिग्री। सॉल्व घटा के इसको चेक कर लीजिएगा। चलिए नोट करिए इसको, अगर कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा, तो नोट कर लीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री तथा एंगल ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए ये जो दिया हुआ है वो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दे दिया, तो ये कितना होगा, ये भी तो बचा हुआ भाग है, ये भी तो 90 होगा। मीन क्या हुआ, ए प्लस बी इक्वल टू कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। और फिर यहाँ पे ए रेशियो बी दिया हुआ है 2:3, तो लेट ए इक्वल टू 2x एंड बी इक्वल टू 3x, ऐसे मान लीजिए। तो फिर यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये 5x इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये काट दीजिए डायरेक्ट, 5 1 5 5 8 18 डिग्री। x की वैल्यू 18 आ गई, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 18 डिग्री, 36, b इक्वल टू 3 × 18, तो 54, ये 54 डिग्री। अब आगे क्या है, सी की वैल्यू। अब आगे देखिए, चूंकि एंगल बी, चलिए एंगल है, लिखिए बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर, रैखिक क्यूब। तो ये एंगल है सब, ये सब एंगल है, वैसे लिख दिए। तो अगर आपको लिखना है तो एंगल पूरा लिख दीजिए, लेकिन वहाँ पे सी की वैल्यू पूछा है तो लास्ट में सी की वैल्यू ही होगी। तो बी की वैल्यू एंगल, चलिए जान दीजिए, बी की वैल्यू डायरेक्ट रखिए 54 प्लस सी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू इसको इधर आंसर कर दीजिएगा, 180 डिग्री माइनस 54, तो सी इक्वल टू तो 126 डिग्री। तो हमको सी की वैल्यू निकालनी थी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर दिक्कत हो, यहाँ देखिए इतना एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री और ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 है तो ये दोनों आधा आधा क्वालिटी है सीधा। और ये मान लिए कि ए इक्वल टू 2x, बी इक्वल टू 3x, तो वो क्या है 90 डिग्री। और यहाँ से सॉल्व करके निकालिए, यहाँ पे इतना प्लस इतना, ये रैखिक क्यूब में है बी प्लस सी, यहाँ से ये सी इक्वल टू 126 आ गया। नोट कर लीजिए। तो बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आकृति में, ये जो आकृति दी हुई है, यदि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, मतलब कि ये बराबर ये प्रूफ करना आपको। आइए देखिए सोल्यूशन में, क्योंकि देखिए हम जान रहे हैं कि यहाँ पे ये और ये दोनों मिलाएंगे तो दोनों रैखिक क्यूब में हो जाएंगे। तो लिखिए, क्योंकि एंगल
पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको इक्वेशन बनवा लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों लीनियर पेयर है। ये किस लिए हुआ? ये लीनियर पेयर की वजह से हुआ, रैखिक क्यूब कोण की वजह से। आगे देखिए, क्योंकि एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी इक्वेशन 2 हुआ। ये क्यों हुआ? ये भी बाई एल पी, लीनियर पेयर की वजह से। अब देखिए दोनों जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। एक मिनट रुकिए, इसको इक्वेशन 2 अभी मत मानिए, बता। एंगल पी आर क्यू प्लस, यहाँ देखिए एंगल पी आर क्यू यहाँ पे पी आर क्यू इक्वल टू पी क्यू आर है। यहाँ पी आर क्यू के स्थान पे एंगल पी क्यू आर लिख दे रहे हैं इसके स्थान पे, इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2। अब जाके अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है और इन दोनों कोणों का भी योग 180 डिग्री है, तो दोनों इक्वल कर दीजिए। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी क्यू आर। देखिए यहाँ पे जो सेम है उसको काट दीजिए। एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर ये कट गया, बचा कितना? एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। प्रूफ क्या करना था? एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए कि निम्न आकृति में यदि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक सरल रेखा है। यहाँ देखिए x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है अगर, तो सिद्ध कीजिए कि ये ए ओ बी क्या है? एक सरल रेखा। चलिए देखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है? चारों तरफ कोणों का योग कितना होगा? इतना प्लस इतना, इन चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो यहाँ से देखिए चूंकि किसी बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो चलिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू या डब्ल्यू प्लस जेड के स्थान पर हम x प्लस वाई लिख सकते हैं। टोटल 360 डिग्री। तो यहाँ से 2x प्लस 2y इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ 2 कॉमन कर लीजिए आप, x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, और यहाँ से इसको 180 कट कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या हुआ? x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, जो क्या है x प्लस वाई अगर इक्वल टू 180 डिग्री है, जो क्या है? रैखिक युग्म है, जो रैखिक युग्म है ना, एलपी की वजह से। अतः क्या लिख सकते हैं?
अब यहाँ पे कह सकते हैं जब ये रैखिक युग्म है, और रैखिक युग्म तभी होता है जब दोनों कोणों का योग 180 अंश बनता है, और 180 अंश का कोण तभी बनेगा जब एक सरल रेखा पर बने, एक सरल रेखा होगी। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि पता लिख देंगे AOB एक सरल रेखा है। तो ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट डे।